अब है बेटा मेन secretory structure in animals, है ना। डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला है बेटा नंबर 1 प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया का बेटा फंक्शन जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका एक काम ये भी होता है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। प्रकाश, कैम्ब्रिज, फ्लेम सेल्स, हाँ बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया को बहुत अच्छा बताया किसी बच्चे ने, इसको हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, शाबाश बेटे बहुत बढ़िया। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। मैराइन क्या लिखो सर, ललित से बात करके बोलना मेरे से बात करे। ललित से, चलो मैं बोल दूंगा, ललित आपसे बात कर लेगा, कौन किससे 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 अभी देख लूंगा, चलो अभी बात कर लेंगे। लेकिन ये प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया primarily concerned with लिखिए प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation, primarily concerned with, सर 10th के बच्चे हैं अभी भी, 10th के बच्चे हैं तो 10th के बच्चे अगर सुन रहे हैं मेरे को तो वो ध्यान दे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दूसरा लिंक आया होगा आपके, उसको ज्वाइन करो बेटा। बायो की क्लास उस दूसरे नए लिंक से शुरू होने वाली है, ठीक है। दूसरा लिंक ज्वाइन करो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके, अपने क्लास 10th के बच्चे लीव कर जाएं इस मीटिंग को। क्लास 10th के बच्चे छोड़ दे क्लास को इसको, ठीक है बच्चों। चलो लिखो, वो अपने आप चले जाएंगे, छोड़ दो। तो ऑस्मो रेगुलेशन में पहले इन्वॉल्व होता है ना। एग्जाम्पल कहां पाया जाता है ये, प्लेटी हेलमिंथीज, आपने पढ़ा नहीं, रिपीट करूं बेटा, आज वैसे क्लास लेट हो गई यार, कितना आप कितना रिपीट करें। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। एग्जांपल में लिख रहा हूं, प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम में ये पाया जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज को और क्या बोलते हो आप, फ्लैट वर्म, 9th में पढ़ा होगा बेटा, फ्लैट वर्म, जैसे कि प्राण, है ना, झींगा बोलते हैं इसको, हाँ फ्लैट वर्म, प्राण, झींगा मछली, ठीक है। रोटी कॉमा के बाद, रोटी चपाती वाला रोटी नहीं, देखो रोटी फर्श, रोटी फर्श, रोटी फर्श क्या होते हैं बेटा, इट इज अ क्लास ऑफ एस्केल्मिंथीज। ये एस्केल्मिंथीज जिसमें राउंड वर्म आते हैं बेटा, उसकी एक क्लास होती है रोटी फर्श, तो उसमें फ्लेम सेल्स पाया जाता है या प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। टेप वर्म में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, रोटी फर्श। एंड सम एनेलिड्स, एंड सम एनेलिड्स एंड cephalochordates, cephalochordates, cephalochordates का एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में, जैसे एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस, ठीक है, एम्फीऑक्सस, ठीक है।
समझ में आ गया? प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया समझ में आ गया। अब है बेटा रेनेट सेल्स, दूसरा है रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स, ठीक है। रेनेट सेल्स पाया जाता है बेटा एस कैल्मिंथीज में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये। एस कैल्मिंथीज या राउंड वर्म भी बोल सकते हो इसको आप, एस कैल्मिंथीज को राउंड वर्म भी बोल सकते हो, इसमें रेनेट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया एनेलिडा की पहचान है, हम समझ रहे हो? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। किसमें होता है बेटा ये? अर्थवर्म, ठीक है। नेफ्रिडिया, एनेलिडा लिख लो, एनेलिडा, एनेलिडा, ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म, एनसीईआरटी में जितना गिवन है बेटा उतना तो हमें याद ही रखना है ना। नेक्स्ट है मैल्पिगियन ट्यूबुल्स, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, हाँ बिल्कुल बेटा, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में बेटा मैल्पिगियन ट्यूबुल पाया जाता है, और ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले होते हैं। आर्थ्रोपोडा, मेटानेफ्रिडिया वो अलग होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स। ऐसा नहीं कि आर्थ्रोपोडा में केवल एक ही तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, कॉक्सल ग्लैंड होता है बेटा, ग्रीन ग्लैंड होता है, सब लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। कॉक्स, नेक्स्ट है कॉक्सल ग्लैंड, फिफ्थ, कॉक्सल ग्लैंड। ये भी, ये सर एग्जाम्पल किसका? एग्जाम्पल इसका समझ नहीं आया आयुष। देखो मैल्पिगियन ट्यूबुल्स, जैसे कि ह्यूमन में किडनी होता है ना बेटा, अच्छा फर्स्ट नहीं समझ में आया, चलो मैं बताता हूं आयुष फर्स्ट का। जैसे कि ह्यूमन में किडनी होता है बेटा, उसी तरह से डिफरेंट फाइलम में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स। तो जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड। तो आयनिक बैलेंस को बना के रखता है ये, और बॉडी फ्लूइड्स को, टिश्यू फ्लूइड के को बैलेंस बना के रखता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, प्राइमरली कंसर्न्ड विद ऑस्मो रेगुलेशन, मैंने लिखवाया था, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में पाया जाता है, जैसे कि टेपवर्म, प्राण, समझ रहे हो? समझ में आ गया? मैल्पिगियन ट्यूबुल्स बेटा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, इंसेक्टा क्लास होती है आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। नेक्स्ट है कॉक्सल ग्लैंड, ये भी आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है बेटा। मैंने बोला आपसे कि आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड भी आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है। एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड नेक्स्ट है, छठवां होगा शायद, एंटेनल ग्लैंड, और इसी को हम बोलते हैं बेटा ग्रीन ग्लैंड। एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड है ना। क्रस्टेशियंस लाइक आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि प्राण, समझ रहे हो? कॉकरोच में नहीं है, कॉकरोच में नहीं पाया जाता है बेटा, है ना। क्रस्टेशियन लाइक, प्राण में भी यही होता है, जैसे प्राण में अभी लिखा था मैंने कहीं, ये भी पाया जाता है ना। एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये क्लास है बेटा आर्थ्रोपोडा की ना,
क्रस्टेशियन लाइक प्राण, ठीक है, में ग्रीन ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। एक और है ऑर्गन ऑफ बोजन्स, ऑर्गन ऑफ बोजनस, और इसी को इसी का एक और नाम है केबर्स ग्लैंड, केबर्स ग्लैंड। बेटा ये पाया जाता है, ये दोनों एक ही चीज है, ये पाया जाता है मोलस्का में, मोलस्का फाइलम जानते हो आप लोग, है ना, एनिमल किंगडम में। फिर से दोबारा इसको हम पढ़ने वाले हैं, बोजनस, ऑर्गन्स ऑफ बोजनस और केबर्स ग्लैंड, ऑर्गन्स ऑफ बोजनस और केबर्स ग्लैंड, BOGANUS, बोजनस और केबर्स ग्लैंड, ये मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है ना। अब चलो वर्टिब्रेट्स में देखते हैं कि क्या होता है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये सारा कुछ एनिमल किंगडम में रिपीट होने वाला है, ये सारा कुछ बेटा एनिमल किंगडम में रिपीट होने वाला है, लेकिन अभी से याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब ह्यूमन में क्या पाया जाता है बेटा, किडनी, और ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेटा में आता है। सर रिजल्ट कब आएगा, कल पूछना चाहिए था संजय प्रकाश सर से ना, कल प्रकाश सर से पूछते तो शायद वो बता देते उसी टाइम पे, मुझे भी याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं रहा बेटे, ठीक है। अभी टाइम लगेगा, नहीं टाइम जल्दी आ जाएगा यार, जल्दी आ जाएगा बेटे, जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। अब वर्टिब्रेट में क्या होता है बेटा, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज होती है ना, किडनी। लेकिन किडनी के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं हमारे में, किडनी, लीवर, स्किन। नवदीप बहुत अच्छे बेटे, बिसाइड इन वर्टिब्रेट्स, बिसाइड किडनीज एक्सक्रीज, बिल्कुल शाबाश बेटे, बिसाइड किडनी और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अभी नवदीप ने बताया स्किन है, स्किन है स्वेट को एक्सक्रीट करती है बेटा, और लंग है हमारा CO2 और वाटर को एक्सक्रीट करता है, लीवर है बेटा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन को एक्सक्रीट करता है, जो हम डाइजेशन वाले चैप्टर में बता चुके हैं आपको, ठीक है। किडनी है हमारी, वो मेनली यूरिया को एक्सक्रीट कर रही है, और ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, वो वाटर को बैलेंस बना के रखती है बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है। और इंटेस्टाइन भी है, कुछ ड्रग्स वगैरह वहां भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना, सॉरी एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू फीसस मैटर, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में, बहुत ही कम। तो इनको हम लिख लेते हैं, आप लिखो आईज, टीयर्स की बात कर रहे हो आप, वो स्वेट में आ जाएगा, चलो टीयर्स लिखो आप। इन वर्टिब्रेट्स, इन vertebrates besides kidney, beside kidney in vertebrates beside kidneys excretion is also carried out, excretion is also carried out by number 1 स्किन। बेटा स्किन क्या एक्सक्रीट करता है, क्या एक्सक्रीट करता है बेटा, स्वेट। स्वेट में क्या क्या होता है, NaCl होता है, NaCl होता है बेटा,
है ना, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड वाटर लिख सकते हो। NaCl, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, कुछ यूरिक एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड वाटर, स्किन स्वेट में होता है बेटा। दूसरा है लंग्स, लंग्स किसको एक्सक्रीट करता है बेटा, CO2 एंड वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करता है लंग्स। ऐसे देखो मॉइस्चर भी बाहर निकलता है हवा के साथ, तो कुछ वाटर, CO2 एंड वाटर, ठीक है नवदीप, बढ़िया। नंबर 3 बताओ क्या लिखूं मैं, बताओ क्या लिखूं, लीवर, चलो लीवर क्या एक्सक्रीट करता है बेटा, कुछ अमाउंट में कोलेस्टेरॉल, हाँ कोलेस्टेरॉल, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स के नाम बताना है आपको, बताओ। कोलेलेथिएसिस, अरे बेटा वो चीज है, चलो छोड़ो। बाइल पिगमेंट, बाइलुटिबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, गुड, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन बेटा ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर होता है, और बिलीरुबिन येलोइश होता है, येलो कलर पिगमेंट होता है, ठीक बात है ना, ठीक है, हाँ। कॉमा, विटामिन एंड ड्रग्स, विटामिन एंड ड्रग्स, बेटा जो एक्सेस अमाउंट में विटामिन होते हैं ना, उनको लीवर हमारा बाहर निकाल देता है ना, बाइल जूस के साथ भेज देता है, और ड्रग्स भी, दवाइयां, अल्कोहल वगैरह थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप हमें बताओ कि ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन किसके ब्रेकडाउन से बनता है, बताओ, और कहां पे बनता है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन फॉर्म्ड इन फ्रॉम आरबीसी, ठीक है, फ्रॉम आरबीसी बेटा, बट स्प्लीन में, बहुत बढ़िया नवदीप, अरे वाह रे बेटा वाह, मजा आ रहा है बिल्कुल, तो गुड, सारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, वाह जी वाह, गुड यार, सौम्य संजय, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। अब लिखो इंटेस्टाइन, फोर्थ वन इज इंटेस्टाइन, हेमो और ग्लोबिन का ब्रेकडाउन, बिल्कुल सही बात है बेटा। इंटेस्टाइन में लिखो salts of calcium and other heavy metals, salts of calcium and other heavy metals, इंटेस्टाइन में लिखना है salts of calcium and other heavy metals excreted by intestine, मतलब वो फीसेस मेंटर के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नोट करो या स्टार लगाओ और लिखो बेटा, सलाइवा के साथ, जो हमारी सलाइवा होती है ना, सलाइवा के साथ भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ मिनिमम अमाउंट में बाहर जाते हैं, कैसे, वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा सलाइवा, और एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा बेटा, और फीसेस मेटर के साथ बाहर निकाल दिया जाता है उसको। तो लिखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, small amount of nitrogenous wastage, small amount of nitrogenous wastage
can be eliminated through saliva, can be eliminated through saliva, can be eliminated through saliva. ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ किडनी पढ़ लेते हैं बेटा, है ना। किडनी आप लोग जब समझते हो कि किडनी की एक ही टाइप होती है, बट ऐसी बात नहीं है, 3 तरह की किडनी होती है ना। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक किडनी जो होता है बेटा सबसे लेस डेवलप होता है, ठीक है, और वाटर बैलेंस का काम वो बहुत नहीं कर पाता, तो जो एक्वेटिक होगा उसमें होगा प्रोनेफ्रिक, ठीक है। मीजोनेफ्रिक, इसमें हेलने लूप बहुत छोटा होता है। अच्छा एक बात जानते हो आप लोग, क्लास 10th में आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, किडनी की यूनिट, थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा अभी। तो आपको अगर याद होगा तो ये जो है बेटा बाउमेंस कैप्सूल होता है नेफ्रॉन में, ये पीसीटी होता है, और ये हेलने लूप होता है, ठीक है, और ये डीसीटी होता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये बाउमेंस कैप्सूल है, बाउमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी है बेटा, और ये डीसीटी है, ठीक है। तो ये जो हेलने लूप है, हेलने लूप है बेटा, हाँ ग्लोमेरुलस तो इसके अंदर है। जो हेलने लूप है इसका फंक्शन बता सकते हो आप? एक्चुअल में जो हम बताते हैं ना आपको कि किडनी क्या करती है बेटा, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है, वाटर की बॉडी फ्लूइड्स की फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल। मींस हेनले लूप इज रिलेटेड टू वाटर कंसंट्रेशन। मतलब ऐसी भी किडनी होती है बेटा कि जिसमें कि हेनले लूप कि जिसके नेफ्रॉन में या तो हेनले लूप होता ही नहीं, ये हेलने लूप होता ही नहीं, ऐसी भी किडनी होती है, उसको हम मीजोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। तो किसमें पाई जाएगी? जिसमें वाटर को बैलेंस करने की जरूरत ही ना पड़े, बहुत वाटर अवेलेबल हो, मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, बिल्कुल बेटा। लेकिन ऐसी भी किडनी होती है जिसमें हेलने लूप नहीं पाया जाता बेटा, और वो किसमें नहीं पाया जाएगा? जो एक्वेटिक होंगे एनिमल्स, और उसमें पाई जाती है बेटा मीजोनेफ्रिक किडनी। समझ रहे हो? तो चलो अब समझ में आपको आ चुका होगा, ठीक है ना। ये तो मैंने ऐसे बनाया था, इसको अभी नहीं कॉपी करना क्योंकि इसको बाद में मैंने डिटेल बताना है, ठीक है। अब चलो लिखो आप, हाँ हायर टाइप ऑफ किडनी, टाइप्स ऑफ किडनीज। नंबर वन प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी। तो प्रो वर्ड लग गया है, मतलब ये क्या होगा बेटा? ये प्रिमिटिव टाइप होगा, ठीक है। लेस डेवलप्ड, बहुत ही कम डेवलप होता है ये, ठीक है ना। नॉट वेल डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड बोल सकते हैं। फाउंड इन लोअर कॉर्डेट्स, फाउंड इन लोअर कॉर्डेट्स। अब लोअर कॉर्डेट्स क्या होते हैं? अगर आपको थोड़ा थोड़ा 9th का याद हो तो सिफेलोकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट, मतलब ट्यूनिकेटा सब फाइलम होता है कॉर्डेट का, है ना। सिर्फ अगर याद हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे तो मैं लिखूंगा केवल सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स एंड
यूरो कॉर्डेट्स, राइट, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। दूसरा है बेटा मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी में क्या लिखोगे आप, लेस डेवलप्ड की वेल डेवलप्ड, मॉडरेटली डेवलप्ड, मॉडरेटली डेवलप्ड, ठीक है, मॉडरेटली डेवलप्ड। और कौन सा इसमें पार्ट नहीं होगा इसके नेफ्रॉन में, हेनले लूप नहीं होगा, तो नो हेनलेज लूप। तो क्या क्या होगा बेटा फिर, बाउमेन्स कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन नो हेनले लूप, इसमें हेनले लूप नहीं होता बेटा। फाउंड इन पाइसेस एंड एम्फीबियंस, फाउंड इन पाइसेस मतलब फिशेस, मछलियां, फाउंड इन पाइसेस एंड एम्फीबियंस, फाउंड इन पाइसेस एंड एम्फीबियंस। अब है बेटा थर्ड वन इज मेटानेफ्रिक किडनी, थर्ड वन इज मेटानेफ्रिक किडनी, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, और हेनले लूप डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड, हेनलेज लूप डेवलप्ड, ठीक है। फाउंड इन बोलो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर हो गया। तो ह्यूमन में कौन सी किडनी पाई जाती है बेटा, ह्यूमन में कौन सी किडनी पाई जाएगी, मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाएगी बेटा, वेरी गुड। मेटानेफ्रिक, नवदीप। अब बेटा हेडिंग दो आप लोग, क्या लिखोगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर जब एम्फीबियंस लैंड पर रहेंगे तब उनको, बेटा लैंड पे तो रहते हैं लेकिन बार बार पानी में भी जाने की जरूरत पड़ती है, और लैंड पे रहते हुए भी वो ड्राई प्लेसेस पे नहीं रहते हैं, इसीलिए हाइबरनेशन की जरूरत पड़ती है, एस्टिवेशन की, मतलब कि गर्मियों में और और सर्दियों में देखने को मिलते हैं क्या मेढक, तो बोलो नहीं ना। उनमें कि कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, उसमें हेनले लूप थोड़ा बहुत डेवलप होता है, एम्फीबियंस में थोड़ा बहुत डेवलप होता है, लेकिन वैसे उसको हम मीजोनेफ्रिक किडनी किडनी ही बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग दो बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हेडिंग दो बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन
एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, मतलब 6 ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें, 6 ऑर्गन पाए जाते हैं, 6 ऑर्गन कौन कौन से? 2 किडनी प्लस 2 यूरेटर, 2 यूरेटर प्लस यूरिनरी ब्लैडर, ये एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, प्लस 1 यूरेथ्रा, ठीक है, 1 यूरेथ्रा, तो 6 हो गया ना, 2 to 4 5 and 6 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमन उसमें आता है, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, अब हेडिंग दो आप, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि ये पाया कहां पे जाता है ना, कहां पे ये पाया जाता है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। आपने ये जो हमारे बैक साइड में ये जो बोन होती है, इसका नाम बताओगे, क्या होती है नाम, इसका नाम क्या होता है बेटा बताओ? बैक बोन, और कोई नाम, और कोई नाम बताओ? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तो उसके, वर्टेब्रा, बहुत बढ़िया नवदीप, वर्टेब्रा। और वर्टेब्रा में बोन कितनी होती है बेटे? वर्टिब्रा में कितनी बोन्स होती हैं? ये जो वर्टिब्रा है, बैक बोन जिसको बोलते हैं, 28 नहीं 26 होती है बेटा। वो तो इन्फेंट्स में 33 होती है, जो बाद में 5 बोन फ्यूज कर जाती है, समझ रहे हो, 7 बोन और फ्यूज कर जाती है और 26 हो जाती है। 5 और 5 फ्यूज होके एक बनाती हैं और 3 फ्यूज होके एक बनाती हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस कर दो 33 में से, तो कितना होगा? 24, और 2 प्लस कर दो तो 26 हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज होने के बाद 2 बनाती हैं वो, समझ रहे हो। तो हाँ, एडल्ट में बेटा डिवाइडेड इन सर्वाइकल, लंबर, सैक्रम, कॉक्सी। बहुत बढ़िया बेटा अर्णव, तूने तो वही बता दिया जो मैं बताने जा रहा था, समझ रहे हो। तो वर्टिब्री जो होती है बेटा 26 होती है, और उसको हम ऐसे उसको कई पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। डायग्राम बना के बता दूं वैसे, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है ना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ना है, इसलिए बच्चों की बीच ज्यादा फ्लेक्सिबल। बिल्कुल बेटा, अभी देखो ये मान लो हेड है हमारा, ये हेड है, और यहां से ये बोन है, ये वर्टिब्री, तो ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बोन्स एक दूसरे में जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम और वर्टेब्री, ठीक बात है ना। तो जो हमारे ये सर्वाइकल रीजन में है, नेक रीजन में है, इसको हम बोलते हैं बेटा सर्वाइकल बोन, रिप्रेजेंट करेंगे सी से। जो हमारे चेस्ट के सामने है उसको हम बोलेंगे बेटा थोरैसिक, रिप्रेजेंट करेंगे टी से। जो हमारे स्टमक के सामने है वर्टिब्री, उसको हम बोलेंगे लंबर, लंबर रिप्रेजेंट करेंगे एल से। और लास्ट में एक सैक्रम और एक कॉक्सिजियल बोन होती है। तो ध्यान दो, सर्वाइकल में 7 बोन होती है, थोरैसिक में 12 बोन होती है, लंबर में 5 बोन होती है, सैक्रम में 1 और कॉक्सिजियल में 1। जोड़ो तो कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? बोलो 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 बोलो। 7 12 5 1 6 26, राइट। अब देखो आप, इस सर्वाइकल बोन जो होती है बेटा, इनके नाम हम लिख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे की तरफ।
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक। तो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? C7, T12, L5, S1, C1, एडल्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला। ये जो थोरैसिक बोन है बेटा, T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे जब काउंट करते हुए जब आएंगे बेटा यहां नीचे तक, तो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा का नंबर क्या हो जाएगा बेटा? T12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T12। बिल्कुल सही बात है। तो देखो चलो मैं वर्टिब्रा पहले बना देता हूं। यहां पे मैंने पहले वर्टिब्रा बना देता हूं बेटा। देखो T11, इसको मैं T11 लिख देता हूं। इसको मैं लिखता हूं बेटा T12, इसको मैं लिख दूं क्या? T12 के बाद क्या आएगा बोलो? आप बताओ T12 के बाद क्या आना चाहिए? बताओ बताओ बताओ। S1 नहीं आना चाहिए, L1। रवि रंजन और पर्व गर्ग ने सही बताया, L1 आना चाहिए बेटा, L1। उसके बाद आएगा बेटा L2, ठीक है, बढ़िया। ये आएगा इसके बाद L3, हाँ L3। चलो, तो जो किडनी होती है बेटा, दो होती है पेयर ऑफ किडनी, और मिड लाइन बॉडी की जो है उसके इधर साइड होता है, दोनों तरफ होता है किडनी, लेकिन डॉर्सली प्लेस्ड है, सामने की तरफ नहीं। ये हमारा पीछे वाला जो पोर्शन है डॉर्सल है, आगे वाला हमारा वेंट्रल है। तो डॉर्सली प्लेस्ड होता है किडनी, इधर होता है हाफ से पीछे की तरफ, समझ रहे हो? और एक्चुअल पोजीशन इसका जो, अच्छा एक चीज और, लीवर राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है? बताना जरा, लीवर राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो जब राइट साइड लीवर है बेटा, तो लीवर के कारण किडनी थोड़ी सी, राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे होता है ना? थोड़ा सा नीचे होता है स्लाइटली, ठीक है, लेफ्ट किडनी से, ठीक है। टिल्टेड नहीं होती है, थोड़ा सा नीचे होती है बेटा, ठीक है। तो मैं देखो यहां पे एक किडनी बना रहा हूं, राइट किडनी पहले, तो वो होती है T12 से लेके बेटा, T12 से लेके कहां तक होती है? L3 तक होती है। T12 से L3 तक मतलब ऐसे, देख लिया? ये राइट किडनी है, राइट किडनी है। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होगी, लेकिन साइज दोनों की फिक्स होगी, सेम होगी बेटा, दोनों की साइज सेम होती है। और ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि ये जो है T1 साइज सिमिलर है, ध्यान देना, से L2 तक। अब समझ में आया? मतलब राइट किडनी कहां से कहां तक है? फ्रॉम T12 टू L3 तक, L3 तक है। आपके एनसीईआरटी में केवल T12 टू L13 लिखा हुआ है, वो ऐसे नहीं लिखा है, वो अपने दूसरे तरीके से लिखा है ना। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यूज किया है, एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक बात है। तो ये राइट लेफ्ट वाली किडनी क्या हो जाएगी? लेफ्ट कितना हो जाएगा बेटा? T11 टू L2 तक, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। साइज दोनों की सिमिलर होती है बेटा, फिक्स होती है। मतलब इनकी ब्रेथ जो होती है बेटा, ब्रेथ होती है 5 to 6 7 सेंटीमीटर। इसकी भी कितनी होगी बेटा? 5 to 7 सेंटीमीटर, राइट। और लेंथ कितनी होगी? दोनों की बराबर होती है, 11 to 12 सेंटीमीटर या 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर ये लेंथ है बेटा, 10 to 12 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होगी किडनी की?
थिकनेस कितनी होगी, मैं थिकनेस ऐसे बना देता हूं ऐसे, ये मान लेते हैं इसकी थिकनेस है, ठीक है। थिकनेस होती है बेटा इसका 2 to 3 सेंटीमीटर। डायमेंशन पता लग गया, दोनों किडनी का डायमेंशन तो बेटा सेम होता है, समझ में आ गई बात। वेट भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वेट जो होता है बेटा 120 to 170 ग्राम, एक है ना, वेरिएबल है, फिक्स नहीं होता। और ये भी है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि एक ही किडनी पाई जाती है बेटा, लेकिन बाय चांस उन अगर कोई अल्ट्रासाउंड पूरे लाइफ टाइम नहीं हुआ तो पता ही नहीं लगता है, समझ रहे हो। अगर हुआ और डॉक्टर ने बताया आपके पास केवल एक ही किडनी है, तो आदमी सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब वो भी ठीक है। जिसके पास बाई बर्थ एक ही किडनी है, सिंगल किडनी है, उसी से काम चल जाएगा उसका, समझ रहे हो। लेकिन ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, समझ में आ गया। तो अब लिखो, अब डायमेंशन मैंने बता दिया, डायमेंशन मैंने आपको बता दिया। एक चीज और बता दूं, फिर इसको लिखवाता हूं, रुक जाओ बेटा। ये है हमारा स्टमक, ये है ये मान लो स्टमक है, फेस हमारा इधर को है, और ये बैकबोन है। बैकबोन तो नहीं है, मतलब ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, ठीक है। तो ये है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर दिख रहा है ना, हाँ, एब्डोमिनल वॉल है। तो ये क्या होगा, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है ये, ठीक है। इस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को हम डोर्सल वॉल भी बोल सकते हैं, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, या डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन ऐसा भी बोल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है, डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन, इसको और क्या लिखा है बेटा, डोर्सल, रिपीट कर देता हूं बेटा, इनर वॉल। देखो रिपीट कर देता हूं, पहले पिक्चर क्लियर कर लो। देखो इधर ये हमारा वर्टिब्रा है, ठीक है, ये वर्टिब्रा है बेटा, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर ये एब्डोमिनल वॉल है, मतलब कि एब्डोमिनल, ये एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल वॉल ये है सामने वाली, तो इसको बोलेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और पीछे जो होगा वो वर्टिब्रा के बाद ही तो होगा अंदर, लेकिन है डोर्सल साइड में, तो इसको बोलेंगे डोर्सल इनर, मतलब ये तो बाहर का है, ये डोर्सल इनर एब्डोमिनल वॉल है ये, या इसी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी बोलेंगे, इसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलेंगे, बोल सकते हैं बिल्कुल कि नहीं बोल सकते। अब देखो बेटा, यहां पे अगर इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दें हम, तो एक कैविटी देखने को मिलती है, कैविटी, और यहां पे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वॉल है बॉडी वॉल, पूरा समझ लो आप। तो ये जो कैविटी है बेटा, यहां पे कैविटी में सिलोम फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड है, ठीक है। तो इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, कौन सी वॉल बोलते हैं, इस वॉल को हम क्या बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से बोलो, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो फिर से मैं पूछूं, आप ऐसा समझ लो, सिलोमिक वॉल, बिल्कुल बेटा। और इसका एक्चुअल नाम क्या है सिलोमिक वॉल का, नवदीप बेटा बोलना जरा, आप सब लोग जानते हो, जानते हो आप लोग, बताओ।
नहीं, किसी ने नहीं लिखा, मतलब नहीं पता है आप लोगों को। बेटा उसको बोलते हैं, पंगा है, इसको अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी में केवल एक सेंटेंस लिखा है बेटा उसने, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन। अब इसको समझाने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए। इस सेंटेंस को, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन। थोड़ा सा हिंट करके आज क्लास ओवर करता हूं। देखो ये तो कॉपी कर लेना आप लोग, यहां तक तो कॉपी कर लेना, इसको मैं कल फिर से बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं बना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बना लिया है, कॉपी कर लिए? कर लिए बच्चों? मोहित, मोहित बेटा कॉपी कर लिया? मोहित, नवदीप, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, है ना, और समझ में आ जाए तो बताना फिर। बेटा हम क्या करते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काट देता हूं, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे एक कैविटी दिखाई देगी, यहां पे एक कैविटी दिखाई देगी बेटा, और इस कैविटी में कहीं तो हार्ट है, कहीं लंग्स है बेटा, कहीं इंटेस्टाइन है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना। तो इसमें फ्लूइड भी तो भरा है। ये फ्लूइड जिस किसी के भी कांटेक्ट में है, ये फ्लूइड जिस किसी भी ऑर्गन के कांटेक्ट में है, जहां जहां उसका कनेक्शन है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा पेरिटोनियम। जिसके कांटेक्ट में है बेटा, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। मतलब कि पेरिटोनियल वॉल कौन हुई, देखो यहां पे पेरिटोनियल वॉल है, ऐसा, है ना। हर ऑर्गन के बाहर पेरिटोनियम है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर पेरिटोनियम है। आप लोग सोच रहे हो कि सेरोसा होती है एक्सटर्नल लेयर, बेटा उसके बाहर मेम्ब्रेन जो है पेरिटोनियम है, समझ रहे हो ना। पेरियोनियल वॉल नहीं, पेरिटोनियल वॉल बेटा, पेरियोनियल नहीं, पेरिटोनियल, एल, पेरिटोनियल वॉल, ठीक है। हार्ट के बाहर है बेटा, लंग्स के बाहर है, सबके बाहर पेरिटोनियल वॉल है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है। तो समझ गया आप कि पेरिटोनियम बोलते हैं, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन वॉल क्या होती है। बॉडी वॉल इज लाइंड बाय, तो अगर मैं बोलूं बेटा आपसे कि बॉडी वॉल इज इंटरनली लाइंड बाय पेरिटोनियम, तो कुछ गलत होगा क्या? अगर मैं बोलूं बॉडी वॉल इज इंटरनली लाइंड बाय पेरिटोनियम, बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल। तो बेटा होता क्या है, पेरिटोनियम फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल सही बेटा। एक स्टेटमेंट चाहो तो लिख लो आप, अगर याद रख सको तो ठीक है कल तक के लिए। पेरिटोनियम, पेरिटोनियल वॉल, पेरिटोनियल वॉल formed after the formation of kidney। और सारे ऑर्गन्स बनते रहते हैं बेटा, समझ रहे हो, लेकिन सबसे उसके पहले किडनी बन जाती है। पेरिटोनियल वॉल फॉर्म्ड बिफोर द, सॉरी, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ किडनी इन एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीटस। समझ गए? स्क्रीन भी बंद हो गई। तो इतना याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे।